2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें 8x² माइनस में है 22x माइनस में है 21। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन है इसमें 8x² माइनस में 22x माइनस में 21। इसका शून्य का निकालेंगे। शून्य का निकालने के बाद इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो पहले इसमें निकालेंगे हम a, b और c के मान। यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर, a का मान इसमें 8 होगा, कमा b बराबर, b का मान -22, कमा c बराबर -21 होगा। a बोलते हैं x² के गुणांक, तो x² गुणांक इसमें 8 है, इसलिए a का मान हो गया 8। b बोलते हैं x के गुणांक, तो x के गुणांक -22 है, इसलिए होगा b का मान -22। और c कहते हैं अचर पद को, तो अचर पद -21 है, इसलिए c का मान हो जाएगा -21। इसमें हो गया a, b और c का मान। अब इसका हम शून्य का निकालेंगे, आने किसी द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकाल देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे और 8x² माइनस में 22x माइनस में 21 बराबर 0। इसको गुणनखंड करके इसमें हम x के मान निकालेंगे। तो 8x² से गुना कर देंगे -21 में, तो जाएगा माइनस में 168 x²। और इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद है माइनस में 22x, माइनस में 22x। इसको दो भागों में लिखना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 22x आना चाहिए और उसी दोनों को गुना करने पर माइनस में 168 x² भी आना चाहिए। तो 168 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से देंगे भाग, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा भाग, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 6, और 28 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। कितना जाएगा 22, और 28 और 6 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 168। इसको हम लिख लेंगे माइनस में 28x प्लस में 6x। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा माइनस में 22x, और इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में 168 x²। यहाँ पे लिख लेंगे और 8x²। अब माइनस 22x को नहीं लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे माइनस में 28x प्लस में 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 28x प्लस में 6x, फिर माइनस में 21 बराबर 0 लिखेंगे। और इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में 4x कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस 4 7 28, यानी इसमें 7 बचेगा, फिर प्लस इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 2x, फिर माइनस में 3 7 21, 7 बचेगा, बराबर लिख लेंगे 0। अब लिखेंगे और, अब देखो इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 2x माइनस में 7, क्योंकि 2x माइनस 7 इसमें भी है और 2x माइनस 7 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे 2x माइनस में 7। देखो तो इसमें बचेगा 4x प्लस में 3 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x बराबर 7। इसमें निकालेंगे हम x के मान, 2 गुना में है और इसको हम भेजेंगे बराबर बट्टा में, 7 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे पुनः, अब लिखेंगे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इससे हम निकालेंगे x का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे और 4x बराबर माइनस में 3, बराबर से पहले 3 प्लस में है और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो 0 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा माइनस में 3। यहाँ पे लिखेंगे अब इसीलिए x बराबर 4 गुना में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद हो जाएगा बट्टा में, लिखेंगे माइनस 3 बट्टा में 4। तो x के इसमें 2 का मान हो गया, एक हो गया 7 बट्टा में 2 और एक हो गया माइनस 3 बट्टा में 4, यानी कि इसका शून्य का निकाल गया। ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य हो गया 7 बट्टा में 2 और माइनस 3 बट्टा में 4। तो इसी को हम मान लेंगे ए के अल्फा ए के बीटा। यहाँ पर लिखेंगे अतः
अल्फा बराबर 7/2, बीटा बराबर -3/4। यही दो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमको जांच करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो पहले हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a। आप लिखेंगे -b/a। तो अल्फा का मान इसमें 7/2, फिर प्लस बीटा, बीटा का मान इसमें -3/4, -3/4, फिर लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिख लेंगे, बी है तो बी के मान इसमें -22, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 22, फिर लिखेंगे बट्टा में ए, एक है मान 8 तो लिख लेंगे 8, इसको लिखेंगे और 7/2, माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस के, 3/4 बराबर लिख लेंगे 8, इसको लिख लेंगे और इसको बट्टा घटाओ बना लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 2 के पहाड़ा में 4 आएगा 2 मरतबे में, 2 से गुना होगा 7 में, 7 दूनी 14, फिर लिखेंगे माइनस, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा 1 मरतबे में, 1 से गुना होगा 3 में तो हो जाएगा 3 बराबर, 2 से कट जाएगा 11 मरतबे में 22 कटेगा और 8 कटेगा 4 मरतबे में, यानी कि 11/4 लिख लेंगे। इसको लिखेंगे और 14 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 11/4, फिर बराबर 11/4, दोनों बराबर आ गया तो जांच हो गया। तो हो गया शून्यकों के योगफल का जांच। इसी तरह हम जांच करेंगे शून्यकों के गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a, c/a, यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा का मान इसमें 7/2, यहाँ पे लिखेंगे 7/2, फिर गुना बीटा, बीटा का मान है -3/4, -3/4 बराबर c/a, c के मान है -21 तो लिख लेंगे -21 बट्टा में a का मान है 8 तो लिख लेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे और तो माइनस में 21 बट्टा में 4 दूनी 8 बराबर -21 बट्टा में 8, यानी कि दोनों भी बराबर आ गया तो ये भी जांच हो गया। तो नीचे में लिखे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। और इसका सुनने का इसका आंसर जो होगा 7/2 और -3/4 हो जाएगा। समझना है कि नहीं? इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2x² माइनस में है 7x। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, पहले इसको हम व्यापक रूप में लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस में 7x प्लस में 0, ए बी और सी के मान, तो आप लिख लेंगे ए बराबर, तो ए के मान इसमें 2 होगा, कमा बी बराबर, बी के मान -7 कमा सी बराबर, तो सी के मान 0, इसमें ए बी सी के मान। अब निकालेंगे शून्य, यानी कि द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे और x के मान निकाल लेंगे। तो द्विघात बहुपद इसमें है 2x² माइनस में 7x बराबर लिख लेंगे 0। इसको हल करके इसमें हम x के मान निकालेंगे। द्विघात बहुपद है तो 2x के मान आएगा, इसको लिख लेंगे और इसमें से कॉमन कर लेंगे x, इसमें बचेगा 2x माइनस में 7 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, x के साथ में 2x माइनस 7 गुना में, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद 0 बट्टा में हो जाएगा, तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होगा 0, तो बराबर लिख लेंगे 0। फिर लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे 2x माइनस में 7 बराबर 0, यानी कि अब इसको लिख लिया है, 2x माइनस 7 को लिख लिया है, x गुना में तो इसको भेजेंगे बराबर के बाद, तो 0 बट्टा में हो जाएगा x, तो बराबर हो जाएगा 0। अब इससे निकालेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे और 2x बराबर, देखो बराबर से पहले है माइनस में 7 और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो प्लस में 7 होगा, 0 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, 2 गुना में है इसको लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह बट्टा में, यानी कि 7/2। तो इसमें x को 2 का मान आ गया,
एक मान 0 हो गया और दूसरा मान हो गया 7/2। तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अतः एक शून्य का अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 7/2। 7/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम जांच करेंगे, तो लिख लेंगे जांच। तो जांच करेंगे तो पहले हम जांच करेंगे शून्यकों के योगफल का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो इसका सूत्र होता है -b/a। यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा, बीटा का मान है 7/2। फिर लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे b, b के मान है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। फिर बट्टा में है a का मान है 2, तो लिख लेंगे 2। 0 में जोड़ेंगे 7/2 तो जाएगा 7/2 बराबर, माइनस से गुना होगा, माइनस में 3 प्लस होगा, यानी 7/2 हो जाएगा। दोनों बराबर आ गया तो शून्यकों के योगफल के जांच हो गया। अब इसी तरह हम शून्यकों के गुणनफल के जांच करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a। यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा का मान इसमें 0 गुना बीटा, बीटा का मान है 7/2 बराबर लिखेंगे c/a। c का मान है 0 बटा में a का मान है 2। 0 से गुना होगा 7/2 में, तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पे 0 होता है। यहाँ पर लिख लेंगे 0 बराबर 0 बटा में है 2, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0, तो फिर बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों भी बराबर आ गया, क्या सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें 10x² प्लस में 3x माइनस में 1 ये द्विघात बहुपद। तो पहले इसमें हम a, b और c के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 10 लिखेंगे, कामा b बराबर 3 होगा और c बराबर -1। इसमें हो गया a, b, c के मान। अब इस द्विघात बहुपद को शून्य के निकालेंगे, यानी इसको बराबर 0 करके हम x के मान निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे और 10x² प्लस में 3x माइनस में 1 बराबर 0। इसको गुणनखंड कर देंगे तो 10x² से गुना कर देंगे -1 में, तो माइनस में 10x²। और इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद है प्लस में 3x। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। जोड़ने या घटाने पर प्लस में 3x आना चाहिए और उसी दोनों गुना करने पर माइनस में 10x² भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे 5x और माइनस में 2x। प्लस में 5x होगा, माइनस में 2x, और इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3x, और इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो माइनस में 10x²। इसको लिख लेंगे और 10x²। अब इस प्लस 3x को नहीं लिखेंगे, इसको जगह पर लिखेंगे प्लस में 5x माइनस में 2x फिर माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे और अब इस दोनों में से 5x कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा 2x प्लस में 1। इस दोनों में से -1 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो इस दोनों पद में 2x प्लस 1 कॉमन है, तो दोनों में से हम 2x प्लस 1 के कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 1, इसको कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 5x माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x प्लस 1 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस में 1, इसीलिए x बराबर -1 बटा में 2। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखो पहले हम लिखे 2x प्लस 1 को, अब लिख लेंगे 5x माइनस 1 को। यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 1 बराबर 0। अब इससे निकालेंगे x का मान। यहाँ पे लिखेंगे और 5x बराबर 1
इसीलिए x बराबर 1/5। तो x के दो का मान हो गया, एक मान हो गया -1/2 और दूसरा मान हो गया 1/5। तो यही इसका शून्य हो जाएगा। तो ए का मान लेंगे अल्फा, एक का मान लेंगे बीटा। अतः अल्फा बराबर -1/2, बीटा बराबर 1/5। अब इसको हम जांच करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जांच। तो पहले जांच करेंगे शून्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a। यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा का मान इसमें हो गया -1/2 फिर प्लस बीटा, बीटा का मान है 1/5, तो लिख लेंगे 1/5 बराबर माइनस का माइनस लिखेंगे, b बटा में है a, तो b का मान इसमें 3, तो 3 लिख लेंगे बटा में a का मान है 10, तो लिख लेंगे 10। यहाँ पे लिखेंगे और देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 2 और 5, इसका एलसीएम कितना होगा 10। 2 के पहाड़ा में 10 आएगा 5 मरते में, 5 से गुना होगा -1 में, तो जाएगा -5 फिर प्लस 5 के पहाड़ा में 10 आएगा 2 मरते में, 2 से गुना होगा 1 में, तो जाएगा 2, फिर लिखेंगे बराबर -3/10। यहाँ पे लिखेंगे और माइनस में 5 प्लस में 2 दोनों घट जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो -3/10 फिर बराबर -3/10, दोनों बराबर आ गया, तो शून्यों के योगफल के जांच हो गया। अब इसी तरह हम शून्यों के गुणनफल के जांच करेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा को। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a। यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा का मान इसमें है -1/2 फिर गुना बीटा, बीटा का मान है 1/5, तो लिख लेंगे 1/5 बराबर c/a। c का मान -1 और a का मान है 10, -1/10। यहाँ पे लिख लेंगे और इस दोनों को गुणा कर देंगे, तो -1 से गुना होगा 1 में, तो माइनस में 1 बटा 2 से गुना होगा 5 में, 2 पंचे 10 फिर बराबर -1/10। ये दोनों भी बराबर आ गया यानी कि इसका भी जांच हो गया। तो नीचे में लिखें सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। देखो इसका शून्य हो जाएगा -1/2 और 1/5, जो घात बहुपद है तो 2 इसका शून्य हो गया, यानी कि यही इसका आंसर होगा। तो जांच करना था तो इधर जांच कर दिया। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन को बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें px² फिर प्लस में है 2q माइनस में p² इंटू में x माइनस में 2pq। द्विघात बहुपद है, इससे पहले हम a b और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, तो a का मान इसमें p हो जाएगा, कमा b बराबर b के मान इसमें होगा 2q माइनस में p², कमा c बराबर c के मान इसमें होगा माइनस में 2pq। इसमें निकाल गया a b c का मान। अब इसका हम शून्य का निकालेंगे, यानी कि इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और px² प्लस में 2q माइनस में p² इंटू में x माइनस में 2pq बराबर लिखेंगे 0। इसको लिख लेंगे और px², अब इस x से इस दोनों पद में गुणा कर देंगे, लिखेंगे प्लस में 2qx माइनस में p² x माइनस में 2pq बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखो इस दोनों में से हम x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा px प्लस 2q। अब इस दोनों में से माइनस p कॉमन कर लेंगे, माइनस p कॉमन करेंगे तो बचेगा px, p कॉमन कर लेंगे इसमें बचेगा फिर 2q बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे और अब देखो अब इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा px प्लस में 2q इसमें भी है, px प्लस में 2q इसमें भी है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा px प्लस में 2q
इंटू में x माइनस में p बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और px प्लस 2q बराबर 0 और हो जाएगा px बराबर माइनस में 2q। अब इससे मान निकालेंगे x के, लिखेंगे इसीलिए x बराबर, देखो p गुना में है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद हो जाएगा बट्टा में, यानी कि माइनस 2q बट्टा में p, माइनस 2q बट्टा में p। फिर लिखेंगे पुनः, अब देखो अब इसको लिख लेंगे x माइनस p बराबर 0, इसीलिए x बराबर p। तो x के दो का मान हो गया, एक मान हो गया 2q एक मान हो गया माइनस में 2q बटा p, दूसरा मान हो गया p। तो एक का मान लेंगे अल्फा, दूसरा का मान लेंगे बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अल्फा बराबर माइनस 2q बटा में p, बीटा बराबर p। यही इसका आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसको जांच करना है तो लिख लेंगे जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। पहले शून्यों के योगफल की जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान इसमें है माइनस 2q बटा में p, फिर प्लस में बीटा, बीटा का मान है p तो लिख लेंगे p बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे b बटा में a, 2q माइनस में p स्क्वायर बटा में a का माइनस में p तो लिख लेंगे p। इसको लिखेंगे और इस p के बट्टा में एक कर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा p से भाग करेंगे p में तो कर जाएगा एक मर्तबे में, और 1 से गुना करने के माइनस 2q में तो जाएगा माइनस में 2q, फिर प्लस के प्लस लिख लेंगे, करेंगे p में तो p मर्तबे में कट जाएगा, और p से गुना होगा p में तो जाएगा p स्क्वायर, फिर बराबर। अब इस माइनस से दोनों पदों में गुना कर देंगे, तो माइनस में 2q माइनस से गुना माइनस में 3 प्लस हो जाएगा p स्क्वायर बटा में p, दोनों बराबर आ गया। तो शून्यों के योगफल का जांच हो गया। अब इसी तरह हम शून्यों के गुणनफल के जांच करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र हो जाएगा c बटा में a। यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा का मान इसमें माइनस 2q बटा में p, फिर गुना बीटा का मान है p तो लिख लेंगे p बराबर c बटा में a, c के मान से माइनस में 2pq, फिर बटा में a का मान है p तो लिख लेंगे p, इसमें p से p कट जाएगा, इसमें p से p कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 2q बराबर माइनस 2q, इसमें भी दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये भी जांच हो गया। तो नीचे में लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो चौथा का शून्य यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस 2q बटा में p, और एक हो जाएगा p, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जांच हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे 5 और 6 जो है उसको बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b इंटू में x प्लस में है 2ab। देखिए इस द्विघात बहुपद से पहले हम a b और c के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर, a का मान हो जाएगा 1 का मान b बराबर, b के मान इसमें होगा माइनस में 2a प्लस में b, लिखें का मान c बराबर, c के मान इसमें होगा 2ab, इसमें a b c का मान निकल गया। अब द्विघात बहुपद के शून्य के निकालेंगे, यानी कि बराबर 0 कर लेंगे और x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b इंटू में x प्लस में 2ab बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर इस माइनस से दोनों में गुना कर देंगे, और इसको साथ साथ x से भी गुना कर देंगे, जो माइनस में 2ax फिर माइनस में bx प्लस में 2ab बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे और इस दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x माइनस में 2a, इस दोनों में से b कॉमन कर लेंगे,
और माइनस में बी कॉमन करेंगे, तो माइनस में बी कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा एक्स माइनस में 2a, लिख लेंगे 2a बराबर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे और। अब इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे x माइनस में 2a, तो x माइनस में 2a कॉमन कर लेंगे। देखो तो इसमें बचेगा x माइनस में b, तो लिखेंगे x माइनस में b बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस में 2a बराबर में 0, इसीलिए x बराबर 2a, तो इसमें x माना गया 2a। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः अब इसको लिख लेंगे x माइनस बी बराबर 0। अब लिख लेंगे x माइनस बी बराबर 0, इसीलिए x बराबर b हो जाएगा। x के दो मान हो गया, एक मान हो गया 2a और दूसरा मान हो गया b, यानी कि यही इसका शून्यक हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे था अल्फा बराबर 2a बीटा बराबर b, इसका आंसर हो जाएगा 2a कमा b, यानी शून्यक हो गया 2a और b। अब इसका जांच करना है, यहाँ पे लिख लेंगे जांच। तो पहले जांच करेंगे शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, इसका सूत्र होगा माइनस में b बटा a। यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा का मान है 2a, तो लिख लेंगे 2a प्लस बीटा, बीटा का मान है b, तो लिख लेंगे b, फिर बराबर माइनस के माइनस लिख लेंगे, फिर b का मान है माइनस में 2a प्लस b बटा में a का मान है 1, तो लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे और 2a प्लस b बराबर, इस माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि जगह 2a प्लस में b बट्टा में 1 है तो 1 की कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो शून्यकों के योगफल की जांच हो गया। अब इसी तरह हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा को, यहाँ पे लिखें अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होगा c बटा में a, यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा का मान इसमें है 2a, फिर गुना में बीटा, बीटा का मान है b बराबर लिखेंगे c बटा में a, c का मान है 2ab बटा में a का मान है 1, यहाँ पे लिखेंगे और दोनों गुना कर देंगे तो जगह 2ab बराबर बट्टा में 1 का कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि 2ab हो जाएगा। तो ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी कि इसका भी जांच हो गया। तो नीचे में सत्यापित हुआ, तो पंचमा भी समझ में आ गया। पंचमा के आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2a कमा b, शून्य का निकालना था तो शून्य यहाँ पर हो गया, और जांच करना था तो इससे आगे क्या हो गया, जांच हो गया। तो पंचमा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। इसको छठा क्वेश्चन बच रहा है, इसको बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें r स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में है 6r(s)(t)(x), फिर प्लस में 9t स्क्वायर। इससे हम मान निकालेंगे a, b और c के मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर, a का मान इसमें हो जाएगा r स्क्वायर एस स्क्वायर, कमा b बराबर, b का मान इसमें होगा 6r(s)(t), कमा c बराबर, c का मान इसमें होगा 9t स्क्वायर। अब इस द्विघात बहुपद के निकालेंगे शून्य, यानी कि बराबर 0 करेंगे और x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे और r स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 6r(s)(t)(x) प्लस में 9t स्क्वायर बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको गुणनखंड करके इसमें x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिख लेंगे r(s)(x), इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस में यहाँ पे लिखा हो 9t स्क्वायर, तो 3t के लिख लेंगे स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस में 2 इंटू में a का मान r(s)(x), फिर इंटू में b का मान 3t बराबर लिख लेंगे 0। देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, और r(s)(x) इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो जाएगा r स्क्वायर एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और 3t का स्क्वायर हो जाएगा 9t स्क्वायर, और इस तीनों का हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसमें 6r(s)(t),
टी एक्स, 2 तिहाई 6 आर एस टी एक्स, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे और आर एस एक्स प्लस में 3t के होल स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 0। अब इसका मतलब 2 बार गुना में होगा, तो इसको लिखेंगे और आर एस एक्स प्लस में 3t, इंटू में लिखेंगे आर एस एक्स प्लस में 3t बराबर 0। इसमें दोनों पद सेम है कि नहीं, यानी कि दोनों शून्य क्या होगा, समान आएगा। यहाँ पे लिखेंगे और आर एस एक्स प्लस में 3t बराबर 0। अब इसका मान निकालेंगे x के, लिखेंगे और आर एस एक्स बराबर माइनस में 3t, इसीलिए x बराबर माइनस में 3t बट्टा हो जाएगा आर एस। फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिख लेंगे आर एस एक्स प्लस में 3t बराबर 0, लिखेंगे और आर एस एक्स बराबर माइनस में 3t, इसलिए x बराबर माइनस 3t बट्टा में आर एस। नीचे में लिखेंगे अतः अल्फा बराबर माइनस 3t बट्टा में आर एस, बीटा बराबर माइनस 3t बट्टा में आर एस, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका जांच करना है, यहाँ पे लिख लेंगे जांच। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र इसका होगा माइनस बी बटा में ए। यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान इसमें है माइनस 3t बटा में है आर एस, फिर प्लस बीटा, बीटा का मान भी इतना ही है माइनस 3t बटा में आर एस बराबर माइनस बी बटा में ए, बी का मान इसमें है 6r/st, 6r/st, फिर बटा में ए का मान है आर स्क्वायर एस स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे और इस जगह माइनस में 3t बटा में आर एस, फिर माइनस में 3t बटा में आर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो इसमें आर से आर कट जाएगा और एस से एस कट जाएगा, माइनस में 6t बटा बचेगा आर एस। आर एस से भाग करेंगे आर एस में तो एक मरतबा में कटेगा, और एक से माइनस 3t में तो माइनस में 3t, फिर माइनस 3t हो जाएगा बटा में आर एस। यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 3t दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 6t हो जाएगा बटा में आर एस, फिर बराबर माइनस में 6t बटा में आर एस, दोनों बराबर आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होगा सी बटा में ए। यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा का मान इसमें है माइनस में 3t बटा में आर एस, फिर गुना में माइनस में 3t बटा में आर एस बराबर सी बटा में ए, सी का मान इसमें 9t स्क्वायर बटा में ए का मान इसमें आर स्क्वायर एस स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस 3t से गुना हो जाएगा माइनस 3t में, तो हो जाएगा 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर, फिर बटा में देखो आर एस से गुना कर देंगे आर एस में, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर 9t स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एस स्क्वायर। ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी कि इसका भी जांच हो गया। तो नीचे में लिखें सत्यापित हुआ, सत्यापित समझ में आ गया।